Hello bachcho, let's read this question. So this question says two identical uniform disk rolls without slipping on two different surfaces AB and CD figure starting at A starting at A and C with a linear speed V1 and V2 respectively and always remains in contact with the surfaces. If they reaches B and D with the same linear speed V1 is equal to 3 मीटर पर सेकंड then V2 in मीटर पर सेकंड is equal to ओके। तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए आपका यहाँ पर क्या टोटल एनर्जी कंजर्वेशन आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं आपका टोटल एनर्जी कंजर्वेशन। ओके देखिए ये सिस्टम का देखिए आपका कौन कौन सा ये क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। ये क्वेश्चन में आपका देखिए रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है यानी कि आपका प्योर रोलिंग का केस है। किसका केस है? प्योर रोलिंग का। प्योर रोलिंग के केस में देखिए आपका क्या होता है। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप प्योर रोलिंग भी लिख सकते हैं या फिर आपका टोटल एनर्जी कंजर्वेशन या फिर टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन भी लिख सकते हैं। ओके अब देखिए बच्चों प्योर रोलिंग के केस में क्या होगा। देखिए प्योर रोलिंग के केस में होता है देखिए जो आपका ये आपकी डिस्क है, मान लीजिए दिस इज द डिस्क जो क्या कर रही है आपके यहाँ पर आपका रोलिंग मोशन कर रही है। ओके ये देखिए ये आपका पॉइंट पी है और दिस इज द पॉइंट एन। ओके पॉइंट पी क्या है? पॉइंट पी इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द डिस्क विच इज जो क्या करिए आपके इस सरफेस के साथ पॉइंट पे। ओके एन इज द पॉइंट। ओके तो प्योर रोलिंग का क्या मतलब होता है? जो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी है वही वेलोसिटी ऑफ पॉइंट एन की होगी या फिर जो एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी है वो एक्सेलरेशन ऑफ एन का होगा। देयर शुड नॉट बी एनी रिलेटिव मोशन, यहाँ पर आपका कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए। यानी कि ये पॉइंट क्या रहेगा आपका ऑलवेज स्टेशनरी रहेगा। यानी कि देखिए अगर हम क्या करें इसको हम देखिए इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन ही बोल सकते हैं। यानी कि देखिए इस एक्सिस के अबाउट अगर हम यहाँ पर एक्सिस करें, देखिए इस ये अगर आपका एक्सिस है दिस इज एक्सिस, तो हम बोल सकते हैं कि इस एक्सिस के अबाउट ये बॉडी क्या कर रही है आपकी प्योर रोटेशन मोशन कर रही है। इस एक्सिस के अबाउट दिस बॉडी इज परफॉर्मिंग ए प्योर रोटेशन मोशन। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका स्टेशनरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टेशनरी हो जाएगा। ओके अब देखिए बच्चों अगर यहाँ पर प्योर रोलिंग हो रही है तो यहाँ पर आपका कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करेगा? यहाँ पर आपका देखिए कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करना चाहिए? यहाँ पर आपका स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करना चाहिए। क्या? स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन का जो सॉरी स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करना चाहिए। और स्टैटिक फ्रिक्शन का जो वर्क डन होता है वो क्या होता है आपका जीरो पे इक्वल होता है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट फ्रिक्शन फोर्स तो लग रहा है लेकिन जो आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो क्या रहेगा आपका रेस्ट पर रहेगा। तो आप बोल सकते हैं फॉर द स्टैटिक फ्रिक्शन आपका जो वर्क डन हो जाता है वो क्या हो जाता है आपका जीरो के इक्वल हो सकता है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर आपकी जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी रहेगी वो क्या रहेगी आपकी कंजर्व रहेगी। ये अपनी यानी कि हम लिख सकते हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका। ये आपको बोल देगा कि टोटल एनर्जी आपकी क्या हो जाएगी कॉन्स्टेंट हो जाएगी। ओके तो देखिए बच्चों अब हम इस प्रिंसिपल से इस क्वेश्चन को क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए आपकी जो टोटल एनर्जी होगी देखिए आपका देखिए यहाँ पर आपसे बोला है कि दो डिस्क हैं उनको आप क्या करें डिफरेंट डिफरेंट सरफेस से ए बी सरफेस और सी डी सरफेस में वो आपकी क्या कर रही है मूव कर रही है। उनकी हमें इनिशियल स्पीड v1 गिवन है और v2 गिवन है। और हमसे ये बोला है कि जब वो आपकी सेम लेन जब वो पॉइंट बी और डी यानी कि जब आपके लोएस्ट पॉइंट पे जा रही है तब भी उनकी स्पीड क्या रहेगी इनिशियल स्पीड के आपके इक्वल है। ओके तो देखिए अगर हम यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन का यूज करें तो हम बोल सकते हैं देखिए आपकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से इनिशियल टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ये क्या रहेगी आपकी कांस्टेंट रहेगी। ये टोटल एनर्जी क्या रहती है आपकी कांस्टेंट के इक्वल रहती है। ओके अब देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। देखिए इसकी काइनेटिक एनर्जी में आपकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की होगी आपकी क्या कर रही है प्योर रोलिंग कर रही है। तो देखिए आपके रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के करस्पॉन्डिंग जो टर्म आती है वो आ जाएगी आपकी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के करस्पॉन्डिंग हाफ एम वी स्क्वायर प्लस आपकी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी इज इक्वल टू ओवर कांस्टेंट। ये आप यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं। ओके तो देखिए बच्चों अब हम क्या कर लेते हैं। देखिए हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ये क्या आपकी डिस्क है आपकी डिस्क भी कैसे यूनिफॉर्म डिस्क है। तो देखिए हम यहाँ पर से हाफ आई ओमेगा स्क्वायर का कंट्रीब्यूशन लिख लेते हैं। देखिए ये कितना हो जाएगा। देखिए और ये आपकी रोलिंग कर रही है रोलिंग अबाउट फिक्स सरफेस जो आपकी सरफेस है देखिए ये तो फिक्स है। तो रोलिंग कंडीशन से एक कंडीशन आएगी आपकी जो आपकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा को हम क्या लिखते हैं आपका वी बाई आर लिखते हैं। ओके दिस इज द कंडीशन फ्रॉम द रोलिंग मोशन। ओके रोलिंग मोशन ऑलवेज नहीं ये कब का है जब आपका आपका जो एक्सिस है फिक्स सरफेस है। ओके रोलिंग फ्रॉम ए फिक्स सरफेस होता है तभी ये कंडीशन आपकी एक्ट होती है अदरवाइज ये क्या जाएगी रॉन्ग जाएगी। तो देखिए आप लिख लीजिए हाफ इंटू आई आई क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क किस एक्सिस के अबाउट सेंटर ऑफ मास कितना हो जाता है आपका एम आर स्क्वायर बाई टू के इक्वल हो जाएगा। ये पुट कर लिया इंटू ओमेगा ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा आपका वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ओके तो यहाँ से आपका ये से आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना आ गया देखिए आपका 1/4 टाइम्स एम वी का स्क्वायर दिस विल बी द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये क्या आ गया आपकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब आप इसके यहाँ पर से पुट कर लीजिए देखिए ये कितना आएगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आपके यहाँ से आएगी 1/4 टाइम्स एम वी का स्क्वायर प्लस ऑफ ओवर 1/2 एम वी का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपके यहाँ पर प्लस आपके यहाँ पर से पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। ये टर्म आपकी क्या रहेगी टोटल आपकी कांस्टेंट रहेगी। तो देखिए बच्चों इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका 3/4 एम वी स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 3/4 एम वी का स्क्वायर प्लस आपका क्या हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। ये टर्म आपकी क्या रहेगी टोटल आपकी कांस्टेंट रहेगी। ये टर्म आपकी टोटल क्या रहेगी आपकी कांस्टेंट रहेगी। ओके तो ये हमने यहाँ पर से आपका ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। ओके अब देखिए बच्चों
अब हम इस क्वेश्चन को देखिए यहाँ से क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके, अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, देखिए जो आपका इनिशियल पॉइंट है और फाइनल पॉइंट पर इनकी वेलोसिटी क्या रहेगी, आपकी कांस्टेंट रहेगी। ओके, तो ये आपकी टोटल एनर्जी आ गई। ठीक है, टोटल एनर्जी अगर हम ए और बी के लिखें तो ये टर्म दोनों एनर्जी आपकी कांस्टेंट है। इक्वल मतलब क्या रहेगी, कोई टोटल जो आपकी एनर्जी रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी। तो हम फर्स्ट केस से लिख सकते हैं, देखिए 3/4 इंटू एम वी का स्क्वायर। ओके, इसका m इंटू वी का स्क्वायर, वी देखिए फर्स्ट के लिए आपका v1 दे रखा है, तो हो जाएगा आपका v1 का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी, प्लस क्या हो जाएगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी। ओके, देखिए जब ये आपका, देखिए ये आपका इस पॉइंट जब आपका फाइनल पॉइंट पर पहुंच जाएगी, जब क्या पहुंच जाएगी, आपका फाइनल पॉइंट पर पहुंच जाएगी, तो इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, देखिए mg इंटू कितनी हो जाएगी 30। ओके, ये आप लिख सकते हैं, दिस विल बी, ये आपकी देखिए टोटल एनर्जी हो जाएगी, दिस विल बी द टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए पॉइंट पर आपकी टोटल एनर्जी आपकी ये हो जाएगी। ओके, क्या हो जाएगी आपकी, देखिए रोटेशनल एनर्जी प्लस काइनेटिक ट्रांस रोटेशनल आपकी काइनेटिक एनर्जी प्लस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी से आपकी टोटल काइनेटिक एनर्जी आएगी प्लस आपकी पोटेंशियल एनर्जी। ओके, ये किसके इक्वल होनी चाहिए, ये आपकी इक्वल हो जाएगी, देखिए आपकी v1 का स्क्वायर था, तो यहाँ पर आपका ये टर्म पूरी कांस्टेंट के इक्वल है, तो जाए आपके 3/4 m v2 का स्क्वायर प्लस आपकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, देखिए mg इंटू हाइट, हाइट कितनी है आपकी 27 के इक्वल। ओके, तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगी आपकी, यहाँ से आपकी इक्वल हो जाएंगी। ओके, अब देखिए बच्चों, अब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए आपका 3/4 m वाले टर्म को आप इधर लिख लीजिए। ओके, ये हो जाएगा आपका v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर कर लीजिए, v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर कर लीजिए। ओके, इसको हम इधर लेंगे तो हो जाएगा आपका 30 mg माइनस 27 mg, तो ये किसके कितना हो जाएगा, ये आपका 3 mg के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से आप m से आप क्या कर लीजिए, m को यहाँ पर आप कैंसिल कर लीजिए। ओके, तो देखिए आपका यहाँ से आपका v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर कितना होगा, आपका v2 का स्क्वायर माइनस ऑफ ओवर v1 का स्क्वायर, ये आपका देखिए 3 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका देखिए 4g के इक्वल हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 4g के इक्वल आ गई, यस, ये आपके यहाँ से 4g के इक्वल हो गया। ओके, जी की वैल्यू आपको क्या करनी है, यहाँ पर 10 पुट करनी है, ये क्वेश्चन में उसने बोला हुआ है। तो देखिए आपको यहाँ पर v1 की वैल्यू तो गिवन, आपको v2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो v2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखिए v1 का स्क्वायर, v1 कितना आपका 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस आपका 4g, 4 इंटू जी की वैल्यू कितनी है 10, ये आपका 49 हो जाएगा। ओके, 40 प्लस 9 कितना होगा 49, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं v2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से आपकी 7 मीटर पर सेकंड। ओके, रूट ऑफ 49 यानी कि आपकी 7 मीटर पर सेकंड। ओके, तो आपने क्या कर लिया, यहाँ से v2 की वैल्यू आपकी फाइंड आउट कर ली, यही आपसे क्वेश्चन में पूछी गई थी। ओके, सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ द v2, ये आपकी क्या हो जाएगी, लीनियर स्पीड ऑफ v2 आपने यहाँ पर फाइंड आउट कर ली, कितनी 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 7 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।